हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप जोन क्लासेस। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी वर्ड्स जो सचमुच आपकी स्पोकन इंग्लिश के अंदर चार चांद लगा देंगे। प्लस अगर आप कभी भी अटकते हैं कुछ सेंटेंसेस बोलने में इंग्लिश में, तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं वो पहला वोकैबुलरी वर्ड क्या है। इनको समझाने के लिए मैं एक कहानी यूज करूंगा। कहानी है सलमान खान और कटरीना कैफ की। तो देखिए, सोचिए सलमान खान एक बार कटरीना कैफ को बाइक पे बिठा करके मूवी लेके जा रहे थे। अचानक से बीच में गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी का खराब हो जाना इंग्लिश में क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन। गाड़ी का खराब हो जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सडनली द बाइक ऑफ सलमान खान ब्रोक डाउन, है ना, पास्ट टेंस है तो ब्रोक लगा सकते हैं। तो ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन, इसका मतलब होता है गाड़ी का खराब हो जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना या कोई युद्ध हो जाना। अब जब गाड़ी खराब हो गई तो कटरीना कैफ को बहुत गुस्सा आया, तो कटरीना कैफ सलमान खान से नाराज हो गई। जब कटरीना कैफ सलमान खान से नाराज हो गई तो दोनों के बीच में बहस हो गई, लड़ाई हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? देन अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन सलमान खान एंड कटरीना कैफ, है ना। तो ब्रोक आउट, ब्रेक आउट या पास्ट टेंस में यूज करूं तो ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है? किसी लड़ाई का, युद्ध का छिड़ जाना। और अगला वाला तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। अगला वाला देखिए क्या है? ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? जब दो इंसान का रिश्ता आपस में टूट जाता है। तो जैसे कि सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच में लड़ाई हो गई तो दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? देन कैटरीना कैफ ब्रोक अप विद सलमान खान। कैटरीना कैफ ब्रोक अप विद सलमान खान। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान से, एक इंसान से आपका, है ना, रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत सारे लोगों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। ब्रेकअप में सिर्फ एक इंसान से रिश्ता टूटता है और ब्रेक विथ में बहुत सारे लोगों से रिश्ता टूटता है। तो यहाँ पे कटरीना कैफ ने सलमान खान की मम्मी, उनके पापा, उनके ब्रदर सिस्टर सबसे रिश्ता तोड़ लिया, है ना, सारे लोगों से रिश्ता तोड़ लिया, तो बोलेंगे ब्रेक विथ कर लिया। तो हम क्या कह सकते हैं? कटरीना कैफ ब्रोक विथ द फैमिली ऑफ सलमान खान। जब कटरीना कैफ ने ऐसा किया तो सलमान खान का दिल भी टूट गया और उनके दिल के दो टुकड़े हुए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज दो टुकड़ों में टूटती है उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है दो टुकड़ों में टूट जाना। तो हम कह सकते हैं सलमान खान हार्ट ब्रोक ऑफ इन टू पीसेस, है ना, दो हिस्सों में टूट जाना। अब देखा जाए तो सलमान खान की फिर किस्मत ने भी साथ देना छोड़ दिया। उसके बाद उनके अपार्टमेंट में चोर घुस गए। तो आपको पता है, जब चोर किसी खिड़की को या फिर किसी दरवाजे को तोड़ के घुसे तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी चोर का या किसी इंसान का जबरदस्ती किसी घर में घुसना, किसी दरवाजे से या खिड़की से। तो हम कह सकते हैं द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ सलमान खान थ्रू विंडो या फिर थ्रू द डोर। उसी के बाद एक और फ्रेजल वर्ब है, ये भी बहुत यूज होता है, इसको बोलते हैं चोरी होना। इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेक इन। जैसे अगर मैं कहूं पड़ोस में हमारे यहाँ बहुत चोरियां हुई, तो देयर वर लॉट ऑफ ब्रेक इन्स लास्ट वीक इन अवर नेबरहुड। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? देयर हैव बीन मैनी ब्रेक इन्स। ब्रेक इन्स का मतलब क्या हो जाता है? चोरियां। तो अगर आप नॉर्मल चोरियों की बात करते हैं तो ब्रेक इन, और अगर चोर खिड़की या दरवाजा तोड़ के घुसे तो ब्रेक इनटू। उसके बाद सलमान खान ने जब पुलिस को फोन किया उस चोर को पकड़ने के लिए, तो पुलिस आई, पुलिस ने चोर को पकड़ा। लेकिन वो चोर, सलमान खान ने जो बताया था पुलिस ने, तो वो चोर पुलिस की गिरफ्त से अपने आप को छुड़ा करके भाग गया। इसको बोलते हैं ब्रेक अवे। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है गिरफ्त से भाग जाना, छुड़ा करके। जैसे कोई कुत्ता अपने रस्सी को छुड़ा करके मालिक के हाथ से भाग जाए। यहाँ पे चोर को पुलिस ने पकड़ रखा था और चोर उनकी गिरफ्त से भाग गया। तो क्या बोलेंगे? द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द पुलिस। यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पुलिस। लेकिन अचानक से अगले दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पता चला वो चोर तो बहुत शातिर चोर था। इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाना,
डिस्कवरी का होना मतलब कोई बड़ी चीज मिल जाना। अक्सर ये वर्ड साइंस में यूज होता है, लेकिन हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अचानक से उस चोर को पकड़ा, बहुत नामी गिरामी चोर था, तो हम कह सकते हैं द पुलिस गॉट द ब्रेक थ्रू, है ना, पुलिस को ब्रेक थ्रू मिल गया। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाना। और जो लास्ट वर्ड है, चलिए, तो इसका मतलब आप इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, और आई होप इससे आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो सकती है। चलिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। और इन्हीं ही एक, जैसे आप देखेंगे, एक वर्ब है ब्रेक, उससे हमने 9 आज वोकेबलरी वर्ड सीखे। इसी तरह से और भी मेरे पास वर्ब्स हैं जिनसे मैंने और वोकेबलरी वर्ड्स बनाए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।